we have to find out the order of basicity in following amines. We all know that amine are Lewis base because the presence of lone pair of electron. नाइट्रोजन एटम पर lone pair of electron present होते हैं. That's why amine जो होती हैं वो Lewis base की तरह एक्ट करती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती हैं. अब ऐसे जितने भी फैक्टर्स जो amine के lone pair of इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, ऐसे जितने भी फैक्टर्स हैं वो सभी फैक्टर्स ये जो एमाइंस होते हैं उनको क्या करते हैं, मोर बेसिक बनाते हैं. अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो Br है, Br का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई. माइनस आई होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को वो डिक्रीज करता है. इट मीन्स Br एटम जो है वो नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है. इसका मीनिंग ये हो गया कि जो Br एटम है वो उसकी वजह से एमाइन की बेसिसिटी जो हो रही है वो कम हो रही है. अब देखिए Br जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है. तो जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इसका इफेक्ट उतना, इफेक्ट का मैग्नीट्यूड, इंडक्टिव इफेक्ट का मैग्नीट्यूड उतना क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा. अगर हम लोग यहाँ पे समझे, यहाँ पे Br सबसे क्लोज है, यहाँ पे Br थोड़ा दूर है, मेटा पोजीशन पर है, और यहाँ पे Br पैरा पोजीशन पर है. इट मींस वो और भी ज्यादा दूर है. तो हम लोग ये कह सकते हैं सबसे ज्यादा Br का जो डोमिनेंट इफेक्ट आएगा वो कहाँ आएगा, ऑर्थो इफेक्ट पर आएगा. और Br कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहा है, मतलब बेसिसिटी को कम कर रहा है. तो सबसे अच्छा बेस जो हुआ वो कौन हुआ, एनिलीन, बिकॉज यहाँ पे Br जो है वो क्या है, एब्सेंट है. यहाँ पर Br एब्सेंट है, तो सबसे बेटर बेस इनमें क्या हुआ, एनिलीन. मींस ए जो है वो सबसे अच्छा बेस हुआ. उसके बाद ये Br जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ज्यादा गुड बेस होगा. तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा पैरा. पैरा पोजीशन पर जहां पर Br है, यानी पैरा पोजीशन पर Br मींस डी. और उसके बाद फिर कहाँ आ जाएगा, मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन मतलब सी. और लास्ट में क्या आ जाएगा, बी. Next we have to discuss the order of acidic strength of following benzoic acid. हमें benzoic acid की acidic strength को डिस्कस करना है. मींस जो इनमें से देखना है कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड या कौन सा बेंजोइक एसिड है जो सबसे अच्छा एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, और कौन सा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है. तो देखिए बच्चों, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड का अगर क्वेश्चन आता है, सपोज बेंजोइक एसिड का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा एक इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट. इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट. ऑर्थो इफेक्ट का मीनिंग है कि अगर बेंजोइक एसिड ऑर्थो सब्स्टिट्यूट होगा तो वो सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा. वेदर ये ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो, कुछ भी हो, अगर कोई ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के प्रेजेंट होता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड या वो बेंजोइक एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. तो हमारे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा. सपोज हम इनको नंबरिंग कर देते हैं ए, बी, सी और डी. तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा, बी, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट. उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, अब देखिए जो CH3 ग्रुप है ये क्या कर रहा है, बेसिकली CH3 ग्रुप को अगर हम लोग देखें तो CH3 ग्रुप क्या कर रहा है, इसका माइनस प्लस आई इफेक्ट है, एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम ये मान सकते हैं कि प्लस आर इफेक्ट ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है. तो हम ये कहेंगे कि एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो अगर हम यहाँ से H को रिलीज करते हैं तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है. यहाँ पे H को रिलीज कीजिए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. यहाँ पे H को रिलीज किया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो हमें बेसिकली यही चेक करना है कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट जो है वो ज्यादा स्टेबल है. हमें सभी को पता है कि अगर चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो केमिस्ट्री में स्पीशीज पर या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज क्या करता है, हमारी ऑर्गेनिक स्पीशीज को अनस्टेबल करता है. अब यहाँ पे चार्ज जिसका रिलेटिवली कम होगा वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, और जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा
वही क्या होगा, H को जल्दी रिलीज करेगा क्योंकि वो इंटरमीडिएट जल्दी बनेगा, और जल्दी बनेगा मतलब वो H को रिलीज जल्दी करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वही जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बी हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया। सेकंड नंबर पे देखिए CH3+I और +R इफेक्ट शो कर रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हमें नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करना, हमें तो ये सोचना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जहां पे नेगेटिव चार्ज कम से कम होगा। तो सबसे कम कहां आ रहा है, इस बी को छोड़ दीजिए, दैट इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। सबसे कम कहां आएगा हमारा जो स्टैंडर्ड कंपाउंड है, मींस ए। अगर हमारे पास CH3 ग्रुप लगा ही हुआ तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमने हटा दिया तो वो सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। आफ्टर दैट उसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखें तो फिर हमारे पास ये आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये मेटा पोजीशन पर CH3 है, मेटा पोजीशन पर आप ये कह सकते हो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं होता। तो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट। और अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे CH3 रिलीज कर रहा है +I की वजह से भी और प्लस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट R की वजह से भी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज कम हो रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम, रिलेटिवली कम इंटेंसिफाई हो रहा है जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास D आ जाएगा।